और जो देशद्रोही ताकतें जो लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, हम एक हिंदू होकर के भी ईद मनाने आए हैं। ये संदेश देना चाहते हैं कि हम बाबा साहब के संविधान में विश्वास करते हैं और उन विरोधी ताकतों को, जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, उन देना चाहते हैं मैसेज कि हम भारत में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करते हैं। बाबा साहब को मानने वाले लोग हम ईद भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं। भाईचारा दिखेगा, चुनाव के अवसर पर भी भाईचारा दिखेगा और जो ताकतें, जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, उसको करारा जवाब जरूर मिलेगा। न्याय अत्याचार पहले सामंतवादी करते थे, आज शासन प्रशासन भी उन सामंतवादियों से आगे बढ़ करके लोगों पर अत्याचार अन्याय कर रहा है। तो हमें उम्मीद है कि लोग करवट बदलेंगे और नेता से ज़्यादा अपने बेटा के नेतृत्व में जो चुनाव होगा उसको अहमियत देंगे। और हमें उम्मीद है कि जो आने वाली सरकार होगी वो माननीय अनिल कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। और ऐसा हम अपने रब से दुआ भी करते हैं, मालिक से दुआ भी करते हैं कि ऐसे लोगों के नेतृत्व में सरकार बने कि सबको शिक्षा, सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, सबको रोटी कपड़ा और मकान मिले। दोस्तों, बिहार के रोहतास के दिनारा विधानसभा क्षेत्र में है और आज ईद है। पूरे देश में खुशियों का माहौल है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो बिहार के प्रभारी हैं पहुंचे हुए हैं। सर, आज ईद है, क्या संदेश दीजिएगा पूरे देशवासियों को? देखिए, जो ईद का संदेश है, अमन चैन की दुआ के लिए ईद मना रहे हैं और हम भी ये कामना करते हैं कि अल्लाह हमारे भारत को, हमारे बिहार को, हमारे दिनारा को अमन और चैन से रखें। जो रोटी कपड़ा और मकान हम सबों को चाहिए, हमारे युवाओं को नौकरी चाहिए, वो मिले। और जो देशद्रोही ताकतें जो लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, हम एक हिंदू होकर के भी ईद मनाने आए हैं। ये संदेश देना चाहते हैं कि हम बाबा साहब के संविधान में विश्वास करते हैं और उन विरोधी ताकतों को, जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, उनको एक देना चाहते हैं मैसेज कि हम भारत में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करते हैं। बाबा साहब को मानने वाले लोग हम ईद भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं। तो भारत में जो धर्मनिरपेक्ष भारत के अंदर जो गलत भावना से, दुर्भावना से कुछ लोग हैं जो हिंदू की बात करते हैं, उन्हें हमें बताना चाहते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और जो भी है, हिंदू हो मुस्लिम हो, वो सबका भारत है। और भारत का विकास तभी संभव है जब सारे लोग मिलकर के अमन और चैन का कामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम ईद भी मनाते हैं, ये हमारे पर्व में होली भी मनाते हैं। तो हम सब मिलकर के कामना करते हैं कि हम सबका इसी तरह से धर्मनिरपेक्षता में आस्था बना रहे और सभी मिलकर के ईद मनाते रहें और दिनारा भी हमारा तरक्की करे, बिहार भी तरक्की करे, भारत भी तरक्की करे। ये हम आज ईद के मौके पर विशेष रूप से। इस साल बिहार में चुनाव भी होने वाला है, क्या सर आप? आज हम आए हैं रफीक जी के यहाँ, निसार जी के यहाँ ईद मनाने के लिए। और ईद के मौके पर सेवैया खाइए और सेवैया खा करके ईद का जो संदेश है, उस संदेश को दीजिए। चुनाव तो आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन ये प्रेम, ये भावना बड़ी मुश्किल से मिलती है। और जिस तरह से इधर जो वर्तमान की जो सरकारें हैं, वो इस भावना को बिगाड़ने का काम कर रही है, उस समय में अगर साथ चलने का, 2 कदम साथ चलने का हौसला मिलता है तो हमें बाबा साहब के संविधान से मिलता है, बहन जी के वजह से मिलता है। निश्चित रूप से बाबा के साहब का संविधान हमारे सर माथे है और जब तक भारत में बाबा साहब का संविधान है, तब तक धर्मनिरपेक्षता किसी भी माई के लाल में ताकत नहीं है वो ख़त्म कर सकता है। सर, क्या सर चुनाव में जो भाईचारा सा दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल भाईचारा दिखेगा।
चुनाव के अवसर पर ही भाईचारा दिखेगा और जो ताकतें, जो संविधान विरोधी ताकतें हैं, उसको करारा जवाब जरूर मिलेगा। इसी साल चुनाव भी है बिहार में, ईद का भी मौका है, तमाम आपके नेता लोग चुनाव क्षेत्र में तो घूम रहे हैं। होता रहेगा। चुनाव में भी हम लोगों की कोशिश है कि जो लोग समाज के सेवक हों, इन्हीं को चुनना है। और असली सेवक हों, नकली नहीं। जो चेहरा बदल करके आते हैं कि जब चुनाव आता है तो पीठ से उनके लोर बहने लगता है और चुनाव खत्म हो जाता है तो वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे नेताओं को हम पसंद नहीं करते और अपने समाज के लोगों से भी, देशवासियों से भी कहना चाहते हैं कि जो सिर्फ चुनाव में दिखाई देते हैं, बाकी दिन वो समाज से दूर रहते हैं, ऐसे लोगों को लाइक नहीं किया जाए, उनको वोट नहीं दिया जाए। वहाँ हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र का गला घुट रहा है। तो हम ऐसे लोगों को वोट करें और ऐसे लोगों को आने वाले चुनाव में विधानसभा में भेजें जो समाज के नेता से ज़्यादा बेटा बन करके अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करें। आपके नेता पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, दिनारा में घूम रहे हैं, हमारे नेता तो आज नेता हैं, पहले वो शाहाबाद के बेटा हैं और वो आज से नहीं घूम रहे हैं। वो यहाँ के लाल हैं, ये आपके कातर नारायणपुर के बेटा हैं वो, और ये उनका अपना घर है। ये हमेशा आते रहे हैं और आते रहेंगे। आज शाहाबाद में इनका राजनीतिक दुनिया में भी कद काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। लोगों ने बहुत प्यार दिया है, सम्मान दिया है और बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि अनिल कुमार जी अगर राजनीति में सक्सेस हो जाते हैं तो बिहार का कायाकल्प हो जाएगा, इस बिहार में खुशियों की बहार आ जाएगी। इस नियत से लोग आदर भाव दे रहे हैं। तो जिस तरह ये पहले भी आते रहे, आज भी आते रहे, इनको चुनाव और राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये उनका अपना व्यक्तिगत संबंध है, पारिवारिक संबंध है और इस इलाके के वो लाल हैं शाहाबाद के, तो यहाँ वो हमेशा आते जाते रहते हैं। क्या लगता है कि इस बार कुछ परिवर्तन होगा कि चुनाव होने वाला है? जाहिर सी बात है कि बहुत पुराना हो गया है और हर लोग परेशान हाल हैं। किसी की भी समस्या को कोई सुन नहीं पा रहा है, लोगों पर जुल्म हो रहा है, अन्याय अत्याचार। पहले सामंतवादी करते थे, आज शासन प्रशासन भी उन सामंतवादियों से आगे बढ़ करके लोगों पर अत्याचार अन्याय कर रहा है। तो हमें उम्मीद है कि लोग करवट बदलेंगे और नेता से ज़्यादा अपने बेटा के नेतृत्व में जो चुनाव होगा उसको अहमियत देंगे। और हमें उम्मीद है कि जो आने वाली सरकार होगी वो माननीय अनिल कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। और ऐसा हम अपने रब से दुआ भी करते हैं, मालिक से दुआ भी करते हैं कि ऐसे लोगों के नेतृत्व में सरकार बने कि सबको शिक्षा, सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, सबको रोटी कपड़ा और मकान मिले। केंद्र सरकार वक्फ बिल लेकर आ रही है, क्या कहिएगा? उनका तो काम ही यही है कि गरीब को और गरीब बनाना, दूसरे का हक अधिकार लूटना, ये उनके खमीर में शामिल है। उनका यही है कि सबका धन लूट करके अडानी को, अंबानी को दे दिया जाए, बाकी सब गरीब और कंगाल रहें। देशवासियों को ये भी सोचना चाहिए कि अब तक जब से इनकी सरकारें चल रही हैं, लगभग 10 से 12 लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़ दिए। और वो नागरिकता छोड़ने वाले गरीब और कमज़ोर लोग नहीं हैं, वो अरबपति और करोड़पति लोग हैं। इसका मतलब कि जो इन लोगों की नीयत है और जो नीति को राजनीति में लागू कर रहे हैं, इससे जो उद्योगपति, शांति प्रिय जो लोग हैं, वो उनको ये यकीन हो गया है कि इस देश में हम लोग अच्छे ढंग से नहीं जी सकते हैं। इसके वजह से वो परेशान होकर के भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत दुखद है और हमारे लिए बुरी खबर है। केंद्र सरकार के और सरकार चलाने वाले और उनके सहयोगी पार्टियों से भी हम कहना चाहते हैं कि उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि देश में जो सुखी लोग हैं, जो करोड़पति अरबपति लोग हैं, आखिर उनकी ऐसी क्या परेशानी है जो भारत की नागरिकता छोड़ करके अदर कंट्रीज़ की नागरिकता ले रहे हैं। तो ये आज हमारा लूट रहे हैं, कल किसी और का लूटेंगे, तो लूटना इनका काम है। लेकिन ये बहुत दिन ज़्यादा चलने वाला नहीं है। इन लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि सत्ता पर कोई हमेशा काबिज नहीं रहेगा। आज वो बैठे हैं, कल किसी और की बारी होगी। तो पाप एक ऐसा समंदर है कि उसमें हिसाब सबका होता है, हिसाब सबका देना होता है। तो ये लोग भी ये जानते हैं, चूँकि ये जितने अभी देश लुटवाने वाले लोग हैं, सत्ता में जो लोग हैं, ये इनके आल औलाद कोई भी देश में नहीं रहता है, सब लोग विदेशों में रहता है। ये हमारे देशवासियों को खास तौर से समझना चाहिए कि हमें किस तरह से रहना चाहिए, हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ सुरक्षित है। अच्छा, जो ये बिल आया है तो मोदी जी कह रहे हैं ये सौगात लेकर आए हैं, मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं बिल के माध्यम से। अब मोदी जी की सौगात क्या है, जब जो देश का प्रधानमंत्री अगर ये कहता है कि 80 करोड़ लोगों को मैं 5 किलो फ्री में अनाज देकर के जिंदा रखा हूँ, और वो भारत देश, जिस भारत देश का अनाज करीब आधी दुनिया में जाती है और करोड़ों टन रख रखाव के अभाव में अनाज सड़ जाता है, अब वहाँ 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो अनाज पर
सरकार के दया दृष्टि पर जिंदा हो। हमको लगता है कि अब इससे बड़ी शर्म की बात देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए और कुछ नहीं हो सकती है। एक और क्वेश्चन लेंगे। केंद्रीय मंत्री है जीतन राम मांझी, जो गैर मुस्लिम है, जो वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये कठमुल्ले लोग हैं। अब जीतन राम मांझी जी का, उनको अपने बाप दादा के बारे में सोच लेना चाहिए कि उनको बाप को क्या सम्मान मिला, क्या सत्कार मिला, उनको भी सोच लेना चाहिए। वो अपने 2 पीढ़ी पीछे हट करके देख लें कि हमको क्या सम्मान मिला है, और हम जहाँ रहे हैं, जहाँ बैठे हैं, वो अपने बदौलत नहीं बैठे हैं। जहाँ आज मांझी जिस कुर्सी पर बैठे हैं, उनके 3 पीढ़ी पीछे पूछिएगा कि आप दादा कभी आपके कुर्सी पर बैठे थे, परदादा कुर्सी पर बैठे थे। अगर उस कुर्सी पर बैठते हैं तो वो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान के बदौलत बैठते हैं। और जो ये बिल लेकर आई है, ये गैर संवैधानिक है। और जब ये संविधान का अधिकार खत्म हो जाएगा तो उनके भी जो नाती पोते हैं ना, वो उनसे सवाल करेगी मरने के बाद जाके मुर्दा घाट पर उनके, कि बाबा ये आपने क्या किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको इतना बड़ा संविधान दिया और आपने हमारे अधिकार का क्या किया। उनको इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए।